हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। रिसेंटली हमने अपने चैनल पर एक वीडियो कवर किया हुआ था कि व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेशन। तो उसी के चलते हुए अब हुआ क्या कि कल अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी और वहां पर उन्होंने एक और यूनिक सी चीज़ बताई कि इस इनॉग्रेशन में यानी कि न्यू पार्लियामेंट के बिल्डिंग के इनॉग्रेशन में एक हिस्टोरिकल सेप्टर जो है यहाँ पर लाया जाएगा, जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम फ्रेम में या फिर उस जमाने में उस वक्त में लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में दिया हुआ था टू मार्क एन इवेंट दैट इज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू द इंडिया। तो आज के इस वीडियो में हम उसी सेंगोल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसका इस्तेमाल क्यों करने वाले हैं, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि सेंगोल यानी कि एक हिस्टोरिकल सेप्टर जो है, सेप्टर यानी कि एक स्टाफ या फिर एक बैटन आप कह सकते हैं, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है, जिसे पहली बार इंडिया के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया हुआ था फ्रॉम माउंट बैटन टू रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश। जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जा रहे थे तो लॉर्ड माउंट बैटन ने इस स्टाफ को जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में दिया हुआ था। तो बाद में इस स्टाफ को, इस सेंगोल को जो है वो इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रखा गया था। तो अब भारत सरकार ने डिसीजन लिया, जो कि नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग अब इनॉग्रेट किया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो फिर से इस सेंगोल को रिसीव करेंगे और उसे उसी नए इनॉग्रेटेड पार्लियामेंट बिल्डिंग में रखवाएंगे। दैट विल बी इनॉग्रेटेड ऑन May 28। सो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस सेंगोल का। देखिए, सेंगोल जो है वो दरअसल एक तमिल वर्ड से डिराइव करता है सेम्माई। सेम्माई का माना राइचियसनेस, ठीक है। तो ये सेप्टर जो है बहुत ही हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट माना जाता है और इसे एक सिंबल की तरह देखा जाता है इंडिपेंडेंस का, और खासकर ट्रांसफर ऑफ पावर का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसे पहली बार या फिर इसे कॉमनली हिस्ट्री में कौन इस्तेमाल करता था, ज्यादातर ये चोला डायनेस्टी के जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे वो इसे इस्तेमाल करते थे, ताकि एक राजा से दूसरे राजा को जब पावर ट्रांसफर होता था तो एज अ मार्क ऑफ दैट इवेंट वो इस सेंगोल को हैंड ओवर किया करते थे। यानी कि महज ऐसा नहीं कि एक राजा से किसी दूसरे राजा को इसे दे रहा है, यहाँ पर इसे हाई प्रीस्ट, जो बड़े बड़े शाइवाइट के मठ्स के जो बड़े बड़े मॉन्क्स हुआ करते थे, जो बड़े बड़े पंडित होते थे, वो लोग इसे सैंक्टिफाई करते थे और ब्लेस करते थे। तो उन्हीं वेद पंडितों के बीच जो है ये सेरेमनी या फिर ये इवेंट चलता था। दरअसल इसे एक सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर भी माना जाता है सेंगोल को, कि एक राजा अपने सक्सेसर को, अपने सक्सेसर के हाथ में इस सेंगोल को, इस स्टाफ को देता है, ये कहने के लिए कि देखो अब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और चाहिए कि तुम अपने सब्जेक्ट्स को फेयरली और जस्टली रूल कर सको। तो बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस सेंगोल का है। सबसे पहली बार ये आइडिया आया कहाँ से? इंडिपेंडेंस के टाइम फ्रेम में, जब लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि इंडिया के आखिरी वाइसरॉय थे, उन्होंने पंडित नेहरू जी से मंथन किया, पूछा कि क्या कोई सेरेमनी है जो कि सिंबलाइज कर सके कि ट्रांसफर ऑफ पावर, जो कि ब्रिटिश छोड़ के जा रहे हैं, अब पूरी तरीके से इंडिया एक डेमोक्रेसी बन चुका हुआ है, तो क्या करेंगे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थोड़ा बहुत टाइम मांगा और वो सीधा गए हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज राजगोपालचारी जी। तो वहां पर राजगोपालचारी जी ने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस सेंगोल का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक्सप्लेन किया हुआ था और कहा था कि इससे बेहतर और क्या कुछ हो सकता है, और जो कि इंडिया बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो साउथ का एक तमिल का एक ट्रेडिशन यहाँ पर लाना ये बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो इसे मानने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सेंगोल हैंड ओवर किया गया था अराउंड 10:45 PM रात में, जो कि अगस्त 14 तारीख 1947, क्योंकि मिडनाइट ऑफ अगस्त 15 जो है वो हमें इंडिपेंडेंस मिला हुआ था। So this actually marks a sign of shift of power from Britishers to the people of our country. तो on behalf of Indians, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस सेंगोल को एक्सेप्ट किया हुआ था। तो ये सेंगोल को बनाया कब गया? ये दरअसल नया वाला है, जो कि खासकर उसी सेरेमनी के लिए बनाया गया था। तो जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक्सेप्ट किया तो राजगोपालचारी जी इमीडिएटली वो गए तिरुवदुतुराई अधीनम के पास। देखिए, आधीनम दरअसल बड़े बड़े शैवाइट के मठ्स या फिर उनसे रिलेटेड जो सेंट्स थे तमिलनाडु में होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो जैसा ही वो उस मठ को गए, वहाँ पर वहाँ के मठ के लीडर्स ने इमीडिएटली उसे मैन्युफैक्चर करने का काम जो है वो कमीशन करवा दिया, और चेन्नई बेस्ड ज्वेलर्स वुम्मिडी बंगारू शेट्टी नाम के ज्वेलर्स को उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी हुई है। दोनों के दोनों भाई वुम्मिडी ईथी राजुलू और वुम्मिडी सुधाकर, दोनों जिन्होंने इस सेंगोल को बनाया, वो दो भी अभी जिंदा है और वो दो अभी भी रिमेंबर करते हैं इस सेंगोल को बनाना। तो उन्होंने किया क्या, 5 फीट बड़ा ये दरअसल सेप्टर होता है, आप यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में भी उसे देख सकते हैं, और टॉप पर एक नंदी वहां पर रखी गई है जो कि जस्टिस को सिंबलाइज करता है।
तो अब ये इवेंट किस तरीके से हुआ, तो इस सेंगोल को जो है वो तमिलनाडु से 3 लोग जो है वो लेकर आए हुए थे। पहले आधीनम के हाई प्रीस्ट, डिप्यूटी हाई प्रीस्ट जो आए हुए थे, उनके साथ नादास्वरम के प्लेयर दैट इज राजा रथिनम पिल्लाई साहब भी आए हुए थे और ओडुवार सिंगर भी आए हुए थे, तमिल फोक सिंगर। तो इन तीनों ने मिलकर जो है सेंगोल को तमिलनाडु से लेकर दिल्ली वो पहुंचे हुए थे, नया जो मेड सेंगोल था। और ये सेरेमनी जो है वो अगस्त 14 1947 को हुई थी, जहां पर ये डिप्यूटी हाई प्रीस्ट सीधा माउंटबैटन के पास गए, वहां पर हैंड ओवर किया माउंटबैटन को और वापस उनके हाथ से ले लिया। वहां से करते हुए प्रोसेशन को वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के घर को गए और वहां पर हाई प्रीस्ट जब वेदोच्चारण कर रहे थे तो वहीं पर इस पूरे सेरेमनी के बीच उन्हें हैंड ओवर किया गया। और कहा जाता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी वहां पर थे, जो कि इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बहुत ही जल्द बनने वाले थे। और साथ ही साथ वहाँ पर तमिल सेंट 7th सेंचुरी भक्ति मूवमेंट के एक तमिल बहुत बड़े तमिल सेंट तिरुगनाना संबंधार, जो कि एक जो बहुत ही यंग एज में जो चले गए हुए थे, 16 साल की ही उनकी उम्र थी, लेकिन उनके गाने आज भी बहुत ही फेमस हैं। तो उनके गाने गाते हुए ये सेरेमनी की गई हुई थी। तो ये सभी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था। लेकिन अब आज के ज़माने में नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, नो डाउट इसे ट्रांसफर ऑफ पावर की तरह माना जा रहा है, लेकिन कोई भी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दी गई कि किससे किसके हाथ में ट्रांसफर ऑफ पावर यहाँ पर जा रहा है। बस अमित शाह जी ने ये कहा कि इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन में हमारे दिलों में इतनी ही खुशी हो रही है जितनी खुशी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दिल में हो रही थी जब इस सेंगोल को उनके हाथ में दिया जा रहा था माउंटबैटन के हाथों। अब प्रोसेशंस क्या होंगे नए पार्लियामेंट बिल्ड में? सिमिलरली उसी तरीके का नादस्वरम आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से अ टाइप ऑफ शहनाई काइंड ऑफ और ढोलक जो है तमिलनाडु का फोक जो है वो यहाँ पर प्ले किया जाएगा, प्रोसेशन के बीच लाया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उस सेंगोल के साथ साथ इस प्रोसेशन के साथ साथ चलकर पार्लियामेंट बिल्डिंग आएंगे। और एडिशनली जो आधीनम्स होते हैं यानी कि शाइवाइट मठ्स के, तमिलनाडु के जो शाइवाइट मठ्स के बड़े बड़े जो प्रीस्ट होंगे वो भी यहाँ पर आएंगे। और लोकसभा की जो वेल होती है स्पीकर के आसपास, वहाँ पर वो वेट कर रहे होंगे। और जैसा ही ये सेंगोल वहाँ पर पहुंचेगा तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन सभी को ग्रीट करेंगे और यहाँ पर उस सेंगोल को ब्लेस किया जाएगा और सैंक्टिफाई किया जाएगा। साथ ही साथ जो तमिल टेम्पल के सिंगर्स ओडुवार जिन्हें कहा जाता है, वो भी यहाँ पर गाना गाएंगे। कोलारू पडिगम बैकग्राउंड में नादेस्वरम म्यूजिशियंस जो वो इंचांट करेंगे सोलफुल म्यूजिक। और साथ ही साथ जैसा ही ये सभी इवेंट जो सीक्रेट इवेंट है वो हो जाएगा, इमीडिएटली सेंगोल को जो है वो एक ग्लास के केस में जो है स्पीकर के सीट के राइट इमीडिएटली नेक्स्ट में रखा जाएगा। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी सेंगोल से रिलेटेड। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, अफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, एमएनएस and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।